नेक्स्ट जो है सेकंड वन, दैट इज एजीमुथल क्वांटम नंबर. एजीमुथल क्वांटम नंबर. एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसको डिनोट किया जाता है, डिनोटेड बाय एल, स्मॉल एल से इसको डिनोट किया जाता है. आल्सो कॉल्ड एंगुलर क्वांटम नंबर. एंगुलर क्वांटम नंबर भी इसको कहते हैं. इसकी क्या सिग्निफिकेंस है या ये हमें क्या इंफॉर्मेशन दे सकता है अबाउट द इलेक्ट्रॉन, तो एक ये कि इट गिव्स द सब शेल इन ए शेल, कि एक शेल या ऑर्बिट में कितने सब शेल या सब ऑर्बिट्स होंगे. ठीक, इसको आप ऑर्बिट भी लिख सकते हो और इसको आप सब ऑर्बिट भी लिख सकते हो. अच्छा, इसके लिए अब रिलेशन क्या है? बाय रिलेशन कि एल की जो वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट हो के 1 2 3 एंड सो ऑन up to n-1, where n is the principal quantum number. तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमें दिया जाए कि n की वैल्यू जो है वो 1 है, तो शेल जो है वो k है, शेल इज़ k. अब इसमें सब शेल कितने होंगे? तो इस वैल्यू में n की जगह यहाँ पे हम अगर 1 लगा दें तो 1 - 1 बिकम 0, तो l की वैल्यू हो जाएगी 0. यानी आगे बस हम मज़ीद नहीं जा सकते क्योंकि ये हमें लिमिट देगा. दिस इज़ आवर एंड पॉइंट या लिमिट पॉइंट. तो जब l की वैल्यू 0 हो जाएगी तो सब शेल कहलाएगा s. सब शेल इज एस सब शेल. अच्छा, अब देखते जाएं. अगर n की वैल्यू 2 हो तो अब यहाँ पे जब हम 2 लगाएंगे तो 2 - 1 = 1, तो l की वैल्यू 0 1 तक चली जाएगी. सो l हैज़ 2 वैल्यूज़ नाउ, 0 एंड 1. अब 0 S सब शेल के लिए याद रखना है और 1 जो होगा वो P सब शेल के लिए. अच्छा, सिमिलरली इफ n = 3, तो 3 - 1 becomes 2, तो मीन कि ये 1 2 और इस तरह इधर 2 है, सॉरी, तो 2 3 4 एंड सो ऑन. तो l की अब हमें 3 वैल्यूज़ मिलेंगी, 0 वैल्यू, 1 वैल्यू एंड 2 वैल्यू. इसका मतलब ये हुआ कि जो थर्ड शेल है उसमें 3 सब शेल हैं, S, P एंड D. सिमिलरली इफ n = 4, तो फिर l की वैल्यू सोच लें कितनी बनेंगी. तो 4 - 1 = 3, तो l की वैल्यू 0 1 2 एंड 3. तो मीन के l की वैल्यू 0 है तो S, P, D एंड F. तो इस तरह से आपने एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यूज़ याद रखनी होगी. आगे जब इसमें हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आपको काफ़ी हेल्प देगा कि भाई L की वैल्यू 2 है तो सब शेल कौन सा होगा. अब इनको जो ये SPD नाम दिए गए हैं, सो ये सब शेल जो हैं नेम्ड according to the spectral lines
obtained, यानी इसमें जो स्पेक्ट्रल लाइन स्पेक्ट्रोमीटर में बनते थे, तो S it is for sharp, P for principal, D for diffused, and F for fundamental. तो ये वो स्पेक्ट्रल लाइन जो अपीयर होते थे उस पुराने स्पेक्ट्रोमीटर में या स्पेक्ट्रोस्कोप में, तो उसमें ये एस शार्प लाइन बनता था, ये प्रिंसिपल मीन बड़ा लाइन बनता था, डिफ्यूज्ड और इस तरह फंडामेंटल, तो उधर से इनको ये नाम दिए गए हैं। दे आर कन्वेंशनली, कोई रूल उनके लिए मौजूद नहीं है कि इस रूल के मुताबिक हम ये नाम देंगे। नेक्स्ट ये क्वांटम नंबर जो हमें देता है, तो वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सब शेल, एक सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इज इक्वल टू 2 इंटू 2l+1। तो इस फार्मूला से ये हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा कि एक सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो अब इसको देखते जाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल कहते हैं कि S सब शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो S के लिए जो L की वैल्यू है दैट इज़ इक्वल टू 0, जो अभी हमने डिस्कस किया। अब इस फार्मूला में ये लगा दें, तो फार्मूला में लगाने के बाद आपको मिल जाएगा कि 2 इंटू 2 मल्टीप्लाइड 0+1। तो ये सॉल्व करोगे, सो यू विल गेट 0, तो इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी 2 0 हो जाएगा, आगे 1 रहा, 2 1 are 2, तो S सब शेल में आपको 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। इसी तरह अगर हमसे P सब शेल का कहा जाए, तो P सब शेल के लिए L की वैल्यू जो है वो है 1, तो यहाँ पे अब उसके लिए जो कैलकुलेशन हो जाएगी वो हो जाएगा 2 इंटू 2 मल्टीप्लाइड 1+1 फार्मूला से। तो ये 2 3 and 3 2s are 6, तो मीन के P सब शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। इसी तरह आप जाते जाएं, दूसरे को भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अब D सब शेल है, तो D सब शेल के लिए इसकी जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है दैट हैज़ ए वैल्यू ऑफ 2। तो इधर जब हम इसको लगाएंगे, सो यू विल गेट 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई 2+1। तो इस तरह ये सॉल्व करके 2 दूनी 4 जमा 1 5 और 2 5 10, सो यू विल गेट 10 इलेक्ट्रॉन इन डी सब शेल। इसी तरह F सब शेल, तो F सब शेल के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू जो है दैट इज़ 3। तो उसमें जब हम फार्मूला में लगाएंगे, तो 2 इंटू 2 प्लस multiplied 3+1, so you will get 2 3 6 और 1 7 and 2 7s are 14, तो इसमें आपको 14 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो ये था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सब शेल। तो ये रिलेशन हम यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन फाइंड करने के लिए सब शेल्स में। इसी तरह मैथमेटिकल कैलकुलेशन से जो ये क्वांटम नंबर है, तो इट शोज शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स का शेप भी हमें बताता है, और उसमें आपने ये पॉइंट याद रखना है कि S जो ऑर्बिटल है वो है स्फेरिकल फॉर्म में, इस तरह फुटबॉल जैसा, इट इज़ स्फेरिकल। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन से इनको प्रूफ किया गया है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में डाल के, तो वहाँ से हमें मिलते हैं कि S ऑर्बिटल जो है वो स्फेरिकल शेप का है। फिर जो P ऑर्बिटल होगा, तो P ऑर्बिटल उसका शेप कुछ यूँ होगा कि वो इस फॉर्म में ये
इस तरह से ये न्यूक्लियस हुआ और ये सारा इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मौजूद है। इसी तरह यहाँ पे ये न्यूक्लियस हुआ और ये सारा एरिया जो है दैट इज़ ऑक्युपाइड बाय द इलेक्ट्रॉन वेव। ठीक, तो ये P, तो इसको कहते हैं डम्बल शेप। ये डम्बल फॉर्म में आपको मिलेगा। D जो है D, अब D का जो शेप है वो कुछ आपको यूं मिलेगा कि एक डम्बल यूं बना है और इस तरह से एक दूसरा डम्बल और ये न्यूक्लियस हुआ। तो इसमें ये इलेक्ट्रॉन यूं मूव कर रहे हैं जिस तरह से ये कर्सर घूम रहा है और इसको कहते हैं डबल डम्बल शेप, डबल डम्बल। F जो है उसका शेप आपको मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड मिलेगा। अब F का जो शेप होगा वो मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड है और इस फॉर्म में आपको मिल सकता है, देख सकते हो उसका आइडिया लो। ये हुआ उसका एक डम्बल, ये दूसरा डम्बल और ये उसका चौथा लोब। फिर इसी जगह पे जो दूसरा होता है वो भी बन जाता है इस फॉर्म में। तो ये हुआ, तो ये जो है आपको मिलेगा F सब शेल का जो शेप है दैट इज़ कम्प्लेक्स या कॉम्प्लिकेटेड, उसको कहा जाता है। और ये सब जो है मैथमेटिक्स से डिराइव किए गए हैं। जो टोपोलॉजी है मैथमेटिक्स की एक ब्रांच और दूसरी जो है उसमें ग्राफिकल स्टडी करके मुख्तलिफ शेप्स जो हैं वो फाइंड किए जाते हैं। क्योंकि एक्चुअली अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉन हमें नज़र नहीं आएगा कभी भी। तो उस इलेक्ट्रॉन की एग्जिस्टेंस जब हम डिफ़ाइन करेंगे, प्रोबेबिलिटी उसकी देखेंगे, तो मैथमेटिकल फार्मूला से हम हेल्प लेंगे और वो हमें इन शेप के बारे में बताएगा जो इस तरह से वो ये शेप दे रहा है।